सिस्टम लाडू सर को मैं सैल्यूट और थैंक यू बोलता हूँ। ऐसा सिस्टम बनाया कि करोड़पति को करोड़पति बनाने का सपना दे दिया और लोग हुए बहुत। हमारी टीम में लखपति लोग हैं, करोड़पति की लगा पे मैं भी आता हूँ। थैंक्स, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे धरती में जन्म दिया। और अपने आप को मैं थैंक्सफुल कहता हूँ कि सही समझ और सही समय दोनों एक साथ नहीं मिलता है, बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। अगर आप मेटाफोर्स में आ गए हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही किस्मत के धनी हैं। अपने आप को मानिए कि आई एम लकी, क्योंकि जो लकी होता है ना उसी को ये प्लेटफॉर्म मेटाफोर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मिलता है। तो दोस्त जो है हम लोगों ने शुरुआत किया टेक्सटाइल में, बहुत ही जबरदस्त तरीके का काम किया जो अभी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाएगा बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर। और उसके बाद यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ, उसमें बहुत अच्छा कोइन कमाया गया, फोर्स कोइन आया। यूनाइट वर्स मतलब उसी का हिस्सा है, तो अच्छा खासा फोर्स कोइन कमाया जहां से हम करोड़पति बनने के काबिल बोले गए और कहे गए और हमको वहां से लकब मिला। उसके बाद जो है आपका पैसिव इनकम का हमारा एनएफटी आया उसमें भी, और अब हमारा यूनाइट फोर्स आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है। बहुत सारी तैयारियां लेकर के बड़ा कुछ धमाका होने के लिए मैं अपने जो है मेंटर गुरु सर को बुलाना चाहूंगा, लेकिन ऐसे नहीं बुलाऊंगा दोस्त। आज एक हमारी कंडीशन शर्त है कि जितने लोग इस सिस्टम में हैं और इतने लगभग 68 पार्टनर हैं हमारे साथ, ये सारे लोग हैंडेस करेंगे सर को। डिजिटल तालियां, अगर आपका वीडियो ऑन है तो डिजिटल तालियां बजाइए। आप अपनी वीडियो ऑन करिए सबसे पहली बात। और वीडियो जब ऑन करते हैं ना तो ऐसा लगता है दोस्त कि हम आमने सामने आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझ में आता है। और अगर आप 1 घंटे के लिए वीडियो ऑन करके देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें कि आप मीटिंग को, अच्छी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, या कि सो रहे हो आप। तो इसलिए घबराइए ना, जिस जगह पे हो, जिस हालत में हो, आप जो है अपने वीडियो को ऑन करिए और जो है सर को प्यार से माला फूल पहनाने का हमारा हैंडेस्ट है। हम हैंडेस्ट करेंगे लोगों को और अपनी वीडियो को सारे लोग ऑन करके सर को सुने, सर से बात करें। ऐसा लगेगा जब आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप सर से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो जो भी जहां भी हो, कोई कंडीशन नहीं दोस्त। मैं मानता हूं कि आपका घर सही नहीं है या आप जहां पे हो वहां सही जगह नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस कंडीशन में, जिस जगह पे जहां भी हो, आप उड़ करके बैठ जाइए बढ़िया सा और ढंग से हेडफोन लगाइए या मोबाइल को आवाज बढ़ा लीजिए, हैंड फ्री करिए और अच्छे से सर को सुनिए। मैं जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के साथ मिस्टर ब्रजेश सर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर, डिजिटल मंच आपके हवाले, आपका माइक अनम्यूट है। शायद जो है, यस यस यस। थैंक यू सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग सर, लव यू सो मच। कुछ लोग नाराज हैं क्या? हमें लगता है सर। नहीं नहीं, जब मीटिंग शुरू होती है ना सर, एक मिनट, कैन आई कॉल यू लेटर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार सभी लोगों को। मुझे मालूम है और मैं आपकी फीलिंग को अपनी फीलिंग समझता हूँ, ठीक है ना। ज- आप जो सोचते हैं ना उससे पहले कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं। तो यानी एक पब्लिक एक्सपीरियंस ये है, बाकी कोई जादू नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा मीटिंग की स्टार्टिंग में जब टूटने लगे हौसले, तो यह याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ग्रेट ढूंढ सर। लेना अंधेरे में ही मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जबरदस्त। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीकली सेशन के अंदर जो है। खासकर हम हमारी जो टीम है, आपको हम बता दें, सोशली जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब ये समझ चलिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। तमाम मीटिंग्स के अंदर जो है डेली सुबह और शाम मीटिंग मीटअप फोर्स ही चल रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब हफ्तों हफ्तों बीत जा रहे, कोई बहुत बेहतरीन अपडेट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये पावर है इस सिस्टम की, ये ताकत है लाडो टेक्निको की विश्वास।
विश्वास की, जो लगातार वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं, उनके पास कहाँ से इतने शब्द आते हैं, मेरे पास तो नहीं आ पाते साथियों, मैं सच बताऊं आपको जो है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग बहुत मतलब कि धन्यवाद के, थैंक यू के मतलब कि पात्र हैं, कि वो लोग सुबह शाम मीटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम को संभाले हुए हैं। तो मैं साथियों यहाँ पर अगर आ रहा हूँ, वैसे मैं पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूँ। पल पल की जो भी अगर कुछ अपडेट मिलती है, हम लोग आंखें गड़ाए रहते हैं। टेलीग्राम के जो है, जो भी चार छह ग्रुप्स हैं मेटाफोर्स के, और तमाम एडमिन से जो है पर्सनली चैट भी कभी कभी होता है, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लीडर्स जो है अभी ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर लाडो सर को या एलिना को डायरेक्ट टैग करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन मैं कभी भी जो है क्रॉस क्वेश्चन में जल्दी करता नहीं हूँ। हाँ, किसी की बात अच्छी लग गई तो एग्री कर देता हूँ, थोड़ा सा हम दे देता हूँ, बाकी मैं मतलब कि चिमूटी जिसे नहीं कहते हिंदी भाषा में, ठीक है ना, तो वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नए आए हुए हैं, बहुत से सारे लोग मेटाफोर्स को एज ए एमएलएम कॉन्सेप्ट की तरीके से समझ रहे हैं। एमएलएम कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो हम अपना मेंटली ये प्रिपेयर होकर आए हैं, स्ट्रांग होकर आए हैं कि 100 200 500 डॉलर हम लगाए हुए हैं, और अपनी 150 की जो भी टीम है जो है 10 20 लोगों की, उसमें $10 $20 $100 500 $1000 लगाए हुए हैं, और एक एक दिमाग में फीडिंग है कि ये 2 गुना 3 गुना हो गया तो बहुत हो गया, ठीक है ना, और ये 2 4 महीने चल गया तो बहुत चल गया, ये लोगों की फीलिंग भी बनी हुई है। लेकिन मैं अपनी फीलिंग बताऊं साथियों, मेटाफोर्स को एज ए जीवन हम समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल 15 साल का नेटवर्किंग का अनुभव लेकर के, चाहे वो सेल्स की लाइन रही हो, चाहे वो आरओआई की लाइन रही हो, चाहे वो प्रोडक्ट की लाइन हुई, बहुत सारे लोगों ने संन्यास ले लिया इससे। मतलब कोई ठीक कर दिया कि भैया ये लाइन जो है 10 जगह 20 जगह 50 जगह इंटर करने के बाद, और 10 20 50 अपलाइन वो बनाने के बाद में, और एक टीम बनाने के बाद में, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से बाहर क्विट कर गए जो है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया यार ये लाइन जो है बहुत गंदी है। जैसे कभी कभी बहुत लोग कहते हैं ना, राजनीति में कहते हैं, साला कुछ सब कुछ करो लेकिन राजनीति मत करो जो है। वैसे ही एमएलएम की लाइन को जो है लोगों ने इतना गंदा कर दिया। कुछ एक दो प्रोजेक्ट मार्केट में अच्छे भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है जरूरी ये है कि कौन सी चीज हमारे सामने आती है। तो आमतौर पर जितने लीडरान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने मतलब कि कोई ऐसी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं जिसमें वो अपना दिल दे सके, अपना दिमाग दे सके, और जिसको अपना कर्म और धर्म और अपना धंधा समझ सकें, और वो उसको समझते हुए अपने आप को प्राउड फीलिंग महसूस कर सकें जो है, ठीक है ना। मतलब एक चोरों की फीलिंग आती है, अरे यार जो है बस कभी घंटी बज गई तो फिर वही हाल है जो है, फिर से लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो साथियों मेरे भी जिंदगी में ऐसे दौर आए, मैंने इस इंडस्ट्री को लगभग 2004 से मैं इस इंडस्ट्री में इंटर हुआ। मेरी उम्र बहुत ज्यादा 15 साल के आसपास थी, मैं कक्षा 9 का छात्र था, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो है एक मीटिंग देखने के बाद में इस इंडस्ट्री में इंटर हुआ। और इंटर होने के बाद में जो है कुछ दिन प्रोडक्ट बेस के अंदर था, तो ये समझ में आया 2 4 साल करने के बाद में कि यार इसमें पैसा नहीं है, और टाइम टेकिंग ज्यादा है, और बड़ी टीम बनाना है, बड़ा अनुशासन है, और ये सब करने के बाद में भी बहुत कम माइनर परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो है कुछ आरवाई टाइप के प्लान जो होते थे जो है, और मतलब कि करोड़ों का सपना दिखाते थे साल 6 महीने के टाइम के अंदर, उस दौरान जो है हम बात कर रहे हैं, ये 2007 8 के दौरान, 2004 की मेरी एंट्री है, 2007 और 8 के दौरान मैं बात करता हूँ। तो वहां पर 7 और 8 के अंदर ऐसे प्लान आते थे जो है कि जो आप 10,000 15,000 20,000 रुपया लगाते हो तो आपको 6 महीना 8 महीना के अंदर या एक साल के अंदर डबल ट्रिपल का प्लान उसमें रहता था। कुछ महीने कुछ प्लान ऐसे होते थे जो मंथली रिटर्न देते थे, कुछ प्लान ऐसे होते थे जो इन्वेस्टमेंट वीकली रिटर्न देते थे। तो ऐसे प्लान के अंदर हम लोग इंटर किए जो है साथियों जो। तो वहां पर क्या हुआ जो है, तो जो भी 1 साल 6 महीने का टाइम जब कंपनियां उतना चलती थी, वो तो बहुत अच्छा लगता था जब तक चलती थी, लेकिन जब वो कंपनियों का ताला बंद होता था, और ताला बंद होना स्वाभाविक है क्योंकि वो हाईली रिटर्न पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एमएलएम में होता क्या है कि इनके पास में कोई यूज केस नहीं होता है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है जो रिटर्न जनरेट कर सके। एक ही माध्यम होता है कि
जब तक हमारा नेटवर्कर काम कर रहा है, पैसा फील्ड से लेकर आ रहा है, तब तक वो प्लान रन करते हैं। और धीरे धीरे जो है लोग कहीं ना कहीं जब साइलेंट होते हैं या उस प्लान को छोड़ते हैं, तो पैसा आना बंद होता है, क्रेज बंद होता है, क्योंकि अपडेशन नहीं आता है। और जब किसी चीज का अपडेशन नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं लोग क्विट उसमें कर जाएंगे, क्योंकि बाहर लोग कहीं ना कहीं उससे बेहतरीन कुछ परोसना स्टार्ट कर देते हैं समय के साथ में जो है। वहां भी अपडेशन है, मतलब में भी अपडेशन होता रहता है। कुछ बेहतरीन प्लान कोई लेकर आ गया, कोई हफ्ते वाली बात कर रहा था, कोई महीने वाली बात कर रहा था, कोई डेली वाली बात करने लगा कि डेली रिटर्न आपको आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, और इधर जब रिटर्न बंद हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लोग जो है साइलेंट हो जाते हैं और कंपनियां जो अपना बोरा बिस्तर बंद कर लेती हैं। फिर ऐसा दौर आया कि महीने 2 महीने 3 महीने में, हम लोग साल 2 साल उस समय दौरान देते थे, किसी कंपनी के अंदर साल 6 महीना देते थे। और जब वो क्लोज हो जाती थी 5-6 महीने का हम लोग वेटिंग करते थे। फिर धीरे धीरे समय ऐसा आया 8-9 के दौरान कि हम लोग महीने 3 महीने के अंदर कंपनियां बदलने लगे जो है। और फिर जो 3 महीने बदलने के मतलब ये साल में आप जो है कम से कम 12-15 प्लान तो कर ही लेते थे जो है। तो ओवरऑल वही ठप्पा लगने लगा कि अरे यार, ये लोग कैसे हैं, पैसा कुल मिलाकर पब्लिक लगवा देते हैं। वही मतलब में जो सबका हाल होता था, वही हाल। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर ये बातें की गई अपने आप से जो है, तो अपने आप को जहां से हम लोग उठे थे जो है, और जो सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आए थे, तो अपने आप को एक बैड फीलिंग महसूस होने लगी यार, कि अपना गिरेबान अगर हम झांकते हैं तो यार कहीं ना कहीं एक गलत ठप्पा लग रहा है। तो यहाँ से भी दिल भरने लगा साथियों जो है। फिर जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो की बात आती है। 2012 के आसपास में जो है हम लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चला। और मंथली और तमाम चीजें 30%, 40% महीना, 50% महीना, ठीक है ना। और जो इस पैनल पे बैठे हुए हैं वो लोग बहुत अच्छे समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो पुराने लीडर्स हैं जो है। तो फिर इसके बाद क्रिप्टो की जब बात आती है तो क्रिप्टो को समझा गया, तो उस समय भी इसको एक हाइप लिया गया। लेकिन इतना समझ में आने लगा कि यार ये मल्लम से बेहतर तो क्रिप्टो है जो है, इतना समझ में आ गया। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पैरेलल समझते थे, लेकिन ये इंडस्ट्री उससे बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि ये कि एक पैसा कमाने का माध्यम था सिर्फ वो, ये मल्लम। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड था जो है। ये धीरे धीरे समझ में आई बात जो है। तो हम लोग बिटकॉइन वगैरह को समझे जो है। और 2012 से अंदर हम लोग खाने कमाने का जो साधन था जो है, यही था जो है। और धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। हम लोग मतलब कि 160, $170, $200 तक जो है बिटकॉइन को जीतते आ रहे हैं, उसको खाना, खरीदना, बेचना, ठीक है ना। लेकिन ये गलती ये थी कि जो है हम लोग यमलम के माध्यम से उसको लगा देते थे और उसके रिटर्न की उम्मीद करते थे। तो उस समय रिटर्न ज्यादा था, क्योंकि बिटकॉइन बहुत धीरे बढ़ती थी जो है। और यमलम प्लान जो होता था 30% महीना, तो हमारे दिमाग में आता था कि अगर एक बिटकॉइन इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगा देते हैं, तो अगर 3 महीने के अंदर हमारा डबल बिटकॉइन हो जाता है। ऐसी हम लोग फीलिंग करते हैं, लेकिन ये दिन कभी नहीं आया। ऐसे मतलब कि कई प्लान के अंदर जो है हम लोगों ने जो है पैसा लगाया, बिटकॉइन को लगाया, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और 15 जाते जाते साथियों, हम लोगों ने यमल्लम के प्लान को भी करना बंद कर दिया जो है। कि किसी प्लान के अंदर जो है 100, 200, $500 का बिटकॉइन या इथेरियम या जो भी उस समय के दौरान, उस समय एलटीसी लाइट कॉइन भी मतलब फेवरेट कॉइन था। एलटीसी भी हम लोग कभी कभी लगाते थे। तो ये बंद कर दिया, ओपनली बंद हो गया 2016 जाते जाते जो है। एकदम किसी एमएलएम प्लान करने के अंदर जो है हम लोग कदम रखना मतलब कि बहुत दूर की बात है। हाँ, बीच बीच में कभी ऐसा होता था भाई, कोई आदमी बहुत विश्वास बना ले, ठीक है ना, कि हम बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, हमारा बहुत बड़ा शेयर मतलब मार्केट है, हम ब्रोकर हैं, हम फला हैं फला, हम रिटर्न जनरेट करते हैं। तो उसके झांसे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती थी, ऐसी कंडीशन बन जाती थी जो है। तो उस दौरान हम लोग पार्टिसिपेट भले कर लेते थे, लेकिन डरते डरते, जो अपने खास लोग अपनी विचारधारा के थे जो है, वो जो समझ पाते थे कि हाँ यार, इसके अंदर 1-2 लाख रुपया लगा रहे हैं तो ब्रजेश को कुछ कहने नहीं आएंगे, ठीक है ना। या जिसको हम लगवाते थे उसको ये भी बात पता रहती थी, या बता दिया जाता भैया देख लीजिए रिस्क और रिवार्ड आपके हाथ में ऐसा ऐसा है। तो कुछ गिने चुने लोगों को ही लोग मतलब प्रोत्साहित करते थे साथियों जो है। और हम लोग देखते देखते साथियों जो है 17 के बाद में मतलब पूरी तरीके से ये भी बंद हो गया कि किसी को ऐसे भी प्लान बताया जाए जो है। सिर्फ और सिर्फ जो है क्वाइंस को खरीदना और उसको लंबे समय तक, साल 2 साल होल्ड करना जो है, ठीक है।
फिर भी साल 6 महीने बाद में जो ये मल्लम का जो था किया ना, कीड़ा जो होता था वो जाग जाता था कभी कभी, जो है कुछ ना कुछ कर लिया जाता था जो है। और धन्यवाद है मिस्टर लाडोकनिको को जो है कि ये मल्लम टूटने के बाद लोग खासकर जो है जब लौटते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या ब्रोकिंग या तमाम चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन वहां भी बहुत बड़ा जाल है। ठीक है ना, हमको आपको समझा जाता है 1% डेली या ½ % डेली, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिटर्न फिक्स रिटर्न मतलब पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट जो होती है मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ठीक है ना, तो ओवरऑल वो भी एक झूठा होता है, क्योंकि कभी कभी 1% 2%, 2 4 दिन निकल सकता है, लेकिन जब आपका पांचवा छठवां सातवां दिन ऐसा हो सकता है कि 15% एकदम से लॉस हो जा सकता है। लेकिन जब लॉस हो जाएगा तो आप समझ रहे हो, लेकिन जिसको आपने वादा किया है अगले दिन का 1% का रिटर्न नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिलीव लेवल वो तमाम चीजें जो है खत्म हो जाती है। और एक स्कैम हर जगह पर होता है, मैंने 1 भी % या ½ %, यानी महीने का 10%, बड़ी बड़ी ब्रोकर कंपनियां जो बताती हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास हजारों ब्रोकर हैं, हजारों क्लाइंट्स हैं जो है, ऐसे लोगों को भी देखा गया साथियों जो है कहीं ना कहीं बस वही चीजें हैं, ढाक के 3 बात, सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बनाना, या हिंदी भाषा में कहें चूतिया बनाने वाला काम होता है। तो साथियों हम लोग 18 के बाद में होल्डिंग पर उतर आए कि जो भी अपने पास 2 4 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए है, इसका हम अच्छी सी क्वाइन खरीदते हैं। ठीक है, टॉप 10 टॉप 20 का, ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होनी चाहिए कि नई क्वाइन है बहुत ज्यादा आगे जा रही बहुत ज्यादा पीछे जा रही, ऐसी जगह पर नहीं। सीधे सीधे टॉप क्वाइन जो हमको मतलब 2 4 साल के अंदर अगर 2 4 5 गुना देती है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, और उस समय तो साथियों जो है कि ऐसे प्रोडक्ट आते थे जो देखते देखते जो है 50 गुना 100 गुना भी रिटर्न देते थे जो है, क्योंकि उस समय क्वाइंस की संख्या लिमिटेड थी जो है। लेकिन आज जो है वो चीजें नहीं है। ठीक है ना, आज 10 टाइम अगर कोई प्रोडक्ट दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, उसी 10 टाइम के लिए जो है लोग कभी यहाँ पर हैं तो यहाँ का कॉइन बढ़ रहा है, तो कभी वहां चले जाएंगे, कभी उधर बढ़ने लगा तो इधर घटने लगा, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं लट्टू वाला काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से 18 के बाद में नेटवर्किंग को विराम दिया गया, किसी एमएलएम प्लान को प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है होल्ड और बेट, होल्डिंग और बेट, इसका दिमाग लगाएगा। और ट्रेडिंग भी हम लोग करना बंद किया, क्योंकि ट्रेडिंग के भी हम लोग मजे ले चुके हैं। जो बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग या तमाम चीजें आपको बहुत ज्यादा नक्शा, जो बहुत लोग चार्ट रीडिंग वाले हैं, भैया हम बहुत बढ़िया चार्ट एनालिसिस करते हैं, मार्केट यहाँ जाएगी वहां जाएगी, साथियों कुछ नहीं है। एक मार्केट की गलत न्यूज ना पूरे चार्ट वार्ट को एकदम भरदा बना देती है। ठीक है ना, भरदा समझते हैं ना आप लोग, इस समय जो है आलू का सीजन है, तो बहुत लोग चार्ट का भी बताते होंगे भैया हम चार्ट बहुत बढ़िया रीड करते हैं, फला बहुत बड़े ट्रेडर हैं, तो ऐसे को बहुत कुछ मतलब कि एक्सपीरियंस है साथियों। आप समझ सकते हैं कि इवन हम लोग जो है 12 और आज 2025 चल रहा है, लगभग 13 साल इसी इंडस्ट्री को दिन रात दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया बस 2 महीना हम काम करते हैं, 2 महीना खेती बाड़ी है, हमारे पास खेती बाड़ी जैसे कोई काम नहीं है। ठीक है, या कोई और भी जो है मतलब अपना सेक्टर अलग नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से इसी मार्केट को देते हैं। 2012 के बाद में ये मल्लम और इसको सबको देते हुए और 2020 पे चलते हैं साथियों। फिर लाइफ के अंदर क्या हुआ, अब मैं इस चीज को बताऊं आपको कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं आप पर आता हूं कि आज भी हम जो है पेशेंसली किसी क्वाइन के अंदर 3 साल 4 साल के अंदर ऐसा रखते हैं साथियों। आज भी हम होल्डिंग कुछ क्वाइंस को करते हैं, और मेटाफोर्स उसमें 99.99% मेरा पोर्टफोलियो मेटाफोर्स के अंदर में है। इतना परसेंट पोर्टफोलियो, 0.12% आज कहीं ना कहीं किसी क्वाइन पर होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम 3 साल 4 साल तक जिस क्वाइन में रहते हैं उसी क्वाइन में रहते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, पेशेंस बहुत लोगों का डगमगा रहा है, ये बात जायज है, मेरा भी पेशेंस कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं भी आप लोगों को मतलब कि समझ रहा हूं। ठीक है ना, हम लोग कहीं अदर नहीं है। अगर आज यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर बैठा होगा 10 20 लाख 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो उसका, उसको ऐसा फीलिंग हो रहा फंसा होगा, गलत बात साथियों। आपका कई गुना ज्यादा पोर्टफोलियो मेरा फंसा हुआ। कुछ लोग लगे नहीं यार ये आपको फ्री मिला, अरे कैसे फ्री मिला है सर, खून लगा पसीना लगा मेहनत लगी हिम्मत लगी। ठीक है ना, सोच दिमाग, बीमारी मिल जाती है साथियों, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। दिन क्या होता है रात क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट भी जो है हम लोग मतलब कि करते हैं, शुरुआत में करते हैं। क्लासिक की हमारी स्टार्टिंग जो है कम से कम 5 7 लाख रुपए की थी।
ठीक है ना। हो सकता है लोग $100-200 से भी आकर मेहनत करके अच्छा किए, लेकिन हम क्लासिक भी 5 लाख से प्लस से स्टार्टिंग थी। हमारे जो पुराने लीडर्स हैं सब लोग जानते हैं। ठीक है, आते हैं 2020 चलता है साथियों, कोरोना का बहुत समय था जो है, और कोरोना के दौरान जो है हम लोग भी जो है, हमारे पास में जो है पैसे ज्यादा नहीं थे, कुछ पोर्टफोलियो क्रिप्टो की थी जो है, बाकी ये मल्लम लेकर चला गया था, कुछ बचा ज्यादा नहीं था। और वाइफ के पास में लगभग 1 लाख रुपए जो है थे जो है उनके खाते में। और मैं उनके पास जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे एक इथेरियम दीजिए। मैंने इसका फॉर्सेज का पहला लाडो सागर का प्लान देखा जो है, और एक इथेरियम लेने के बाद में मैं मेटाफोर्स के अंदर, ये रियली कथा है, ये मतलब कि कथा नहीं है, रियली कहानी, ऐसा कुछ नहीं है, रियली हिस्ट्री भी नहीं है, एकदम जीवंत मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो एक इथेरियम से मतलब कि उस समय इथेरियम की कीमत जो है 16,000 रुपए के आसपास थी। और जब मैं मेटाफोर्स के प्लान को देखा देखा समझा जो है, तो उस समय जो है उसके 10 दिन पहले इथेरियम 7,000 रुपए तक का आ गया था, 6 से 7 हजार रुपए तक का। कुछ वीडियो मैंने देखा था 10-15 दिन पहले जब ज्वाइन किया, तो उस समय इथेरियम की कीमत लगभग जो है 7,000 रुपए के आसपास आ गई थी, लगभग $80 जो है। ठीक है, और उस समय डॉलर भी लगभग 80, 82, 83, 84 ऐसा था जो है। हमने स्टार्टिंग किया, लेकिन ये इसके जूम में आना होता था और इस प्लान को समझ में नहीं आता था। मैं आपको मतलब सीरियसली बात कर रहा हूँ, कितना दिन एमएलएम करते हुआ, इतना दिन क्रिप्टो करेंसी करते हुआ, मैं इसके प्लान को साला समझ ही नहीं पाता था। ये 6 गोलों की जो बात होती थी, कैसे भरता कैसे नहीं भरता। तो 2-3 दिन के बाद में ऐसा लगने लगा जो है कि यार, लगता है मैं यहाँ भी फंस गया हूँ और कुछ हो नहीं पाएगा विशेष जो है। लेकिन बस ये चीज चीज थी कि मैं इसके जूम में आता था जो है, और मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, जूम के दौरान सुबह शाम किसी का मैं फोन पिकअप नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जूम जूम आता था और अपने लोगों को जो है जूम में लेकर आता था। और मैंने कभी मतलब कि फॉर्सेज के अंदर कोई जूम नहीं करी थी जो है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय कोरोना का भी समय था। हाँ, जूम करने वाले सीनियर्स थे, उनकी जूम तक मैं पहुंचाता था लोगों को जो है। तो 10, 15, 20 लोग आते थे धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे प्लान समझ में आने लगा। ये समझ में आने लगा, कहाँ से पैसा आया ये नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आने लगा कि अगर यहाँ हम काम करते हैं तो पैसा आता है। ठीक है ना। मेरी 16,000 17,000 की स्टार्टिंग साथियों, तो काम करते हैं तो पैसा आता है, ये समझ में आ गया। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की पावर समझ में आ गई जो है। काम करता गया, न दिन देखा न रात देखा, क्या हो रहा क्या नहीं रहा, दिन रात बस फोन पे लगा रहना जो है, लोगों से बातचीत करना बस, लेकिन बस जोश जुनून के साथ में एकदम। और साथियों, यकीन मानिएगा कि वो दिन जो है, कोरोना का समय जो है, दुनिया के हर सेक्टर के लिए बहुत दुखद दिन था। लेकिन मैं बात करूं, अगर आपने फोर्सेस किया था ना, तो आपके लिए जो है एकदम चांदी का दिन था जो है। या आप क्रिप्टो करेंसी के किसी सेगमेंट में रहे हो, तो क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो रिलेटेड शब्द थे, वहां पर रियल कॉइन मिला जो है, जो मार्केट में ब्रांड है, जिसका एक नाम है इथेरियम। किसी प्लान ने काम के बदले दाम दिया, वो भी सही दाम दिया, सही मूल्य दिया। और 16,000 की स्टार्टिंग जो है साथियों, देखते देखते पिताजी के घर के अंदर रहता था अपने। अब इस 20 अगर जोड़ लिया जाए, 2004 जोड़ लिया जाए, 2004 से 20 की जो दूरी होती है साथियों, लगभग 16 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद में मोटरसाइकिल से बहुत काम किया गया है, साइकिल से भी काम किया गया स्टार्टिंग के अंदर जो है। लेकिन जो है कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन कोरोना समाप्त नहीं होता, यकीन मानिए साथियों। अ, मैंने पिताजी से आशीर्वाद लिया, और उनकी जमीन के ऊपर जो है, उन्होंने जमीन खरीदा था, हमने जो है उस दौरान, जब कोरोना के अंदर लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है, उस दौरान हमने घर बनवाने का फैसला किया। और घर मतलब छोटा मोटा घर नहीं, 2,000 3,000 स्क्वायर फीट में अपना घर मैंने बनाया उस समय। और मतलब कि तमाम चीजें, बालू ईंटा मोरंग, तमाम चीजें गिरने लगी, जो इस तरीके से जो लोग हैदास खा गए कि लगता है इसने जो है अब की बार कहीं बड़ा तगड़ा वाला हाथ मारा है, क्योंकि नेटवर्कर को भी लोग बहुत सही निगाह से नहीं देखते हैं। तो ऐसा था साथियों जो है। और फिर जो है सपना वहां से रियली में मेटाफोर्स के अंदर फोर्सेस से जो है एक सपना साकार होने लगा। और घर लगभग लगभग बनकर तैयार हो गए। इसके बाद भी अपने पास में लगभग 100 से ज्यादा इथेरियम थे जो है। अब समझिए कितना इथेरियम हम लोगों ने वहां पर खरीदा। लेकिन साथियों, ये जो चीजें हुई जो है, इसके बाद जो मेटाफोर्स ने पैसा दिया,
इसके बाद में इसका रीस्टार्टिंग होती है, क्योंकि वहां पर एक दिक्कत ये आ गई जो है, सिस्टम की तरफ से दिक्कत नहीं थी, जो जिस ब्लॉकचेन पर फोर्सेस था इथेरियम की ब्लॉकचेन, उसका जो ट्रांजेक्शन पर स्पीड थी ना बहुत स्लो थी जो है, 1 सेकंड के अंदर जो है 10 से 15 ट्रांजेक्शन करना जो है, और लाखों ट्रांजेक्शन उस पर हो रहे थे, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 ट्रस्टेड ब्लॉकचेन बिटकॉइन के बाद में कोई है तो इथेरियम है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी कंपनियां, सब लोग अपना सेटअप जो है इथेरियम के ऊपर बनाना शुरू कर दिए। तो वहां पर क्या हुआ ना कि साथियों, फीस जो होती है, अगर आपको पहले ट्रांजेक्शन करना है तो ज्यादा फीस देनी पड़ती है, और टाइम के हिसाब से ब्लॉकचेन डिसाइड करता है, कोई ह्यूमन बॉडी नहीं डिसाइड करती है। तो आप यकीन मानिए उस समय जो 0.05 का इथेरियम की आईडी थी, पहला पहला लेवल जो था 0.05, और उस समय तो स्टार्टिंग 500-600 रुपये से थी जो है, और रेट बढ़ा थोड़ा तो 1000-1500 तक गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको ये बता दें हम कि 500, 700, 800 की आईडी के लिए लोगों को हमने तब तक देखा है कि उसका $100 फीस देना पड़े एक पहले लेवल के लिए। अब बताओ, जैसे $5 में पहली आईडी लगती है आपका जो है क्लासिक का पहले लेवल, और उस पर ऐसा समझ के चलिए $100 एक्स्ट्रा देना पड़े जो है। यहाँ तक लोगों का क्रेज हमने देखा कि मेटाफोर्स मतलब कि फोर्सास का जो पहला वर्जन मेटाफोर्स आया, तो समझ लिया करिए आप कि इतना लव, इतना ज्यादा प्यार लोगों का था जो है, मतलब समझिए वहां तक लोगों ने वेट किया। जब उसके बाद जो है लोगों का सर का जो है क्या बोलते हैं, सर से बाहर होने लगी, चीजें क्रॉस होने लगी, अब ये यार नहीं है, $5 की एक्चुअल वैल्यू है, उसके लिए $100 देना पड़े जो है। फिर लोगों ने जो है उस ब्लॉक को उनको छोड़ना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं लाडो एडमिन को भी पता चला कि ये लंबे समय तक इसका ब्लॉक चेन के अंदर जो चीजें होनी है आज तक भी सही से अभी हो नहीं पाया है। फिलहाल इथेरियम के अंदर काफी अपडेट चल रही हैं। तो उस ब्लॉक को छोड़ने के बाद में मेटाफोर्स ट्रोन के ब्लॉक चेन पे लॉन्च होता है। लेकिन साथियों जो है एक चीज समझ में आया वहां पर जो है कि हमने ट्रोन के पे काम करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि एक बात ये भी थी कि काम आदमी कब करता है, जब जेब ढीली हो, पहली बात ये है। तो उस समय जेब थोड़ा भरी भी थी, और दूसरी चीज एक कमी उसके अंदर नजर आई थी मुझे, कि आप काम करते हो तो फिर पैसा मिलता है, जब तक काम करते हो पैसा मिलता है। आप कभी ना कभी स्लो भी होते हैं ना सर, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद स्लो होता है काम आपका, आपकी टीम साइलेंट होती है, तो उसमें अपडेट नहीं था, कुछ नया ऐड करने का उसमें सिस्टम नहीं था जो। और सेम पुराने से मैच जब हुआ तो हमने कहा थोड़ा सी चीजें बदली है, लेकिन बहुत बड़ी चीजें नहीं बदली हैं। फिर हमने ट्रोन के अंदर, मेरा इतना क्रेज था साथियों, यकीन मानिए कि ट्रोन के अगर प्लान को मैं, बहुत सारे लीडर जो है मतलब रात से ही फोन करना शुरू कर दिया, लिंक दे दीजिए सर, क्योंकि इतना मैंने काम किया था। क्योंकि काम बोलता है साथियों जो है, काम अगर करोगे तो आपकी टीम में कोई हो ना हो, लेकिन वो आपको देख रहा है कि ये बंदा, देखिए आपकी पेशेंस की पावर को समझ रहा है, आपकी मेहनत को देखी जाती है, सब देखा जाता है। रीड रीड करते हैं लोग ना। अगर आप किसी को बेवकूफ बना रहे हो, झूठे काम कर रहे हो, झूठे दिखावा कर रहे हो, और अंदर से कुछ और हो, तो ऐसा नहीं, लोग इसको देख रहे हैं। आपको भले लग रहा हो कि नहीं मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो मेरी मेहनत को लोग रीड किए थे साथियों। और ट्रोन के अंदर आगे से कम 100 लोग, 100 लीडर्स मुझसे जुड़ना चाहते थे डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि यार इथेरियम के अंदर अच्छा अपलाइन नहीं मिल पाया, तमाम चीज नहीं मिल पाए, इसके लिए जो है लोग मतलब कि बड़ा कुछ नहीं कर पाए। तो उनको ऐसे मौके की तलाश थी साथियों जो। तो मौका ट्रोन के अंदर आया, तो लेकिन ट्रोन के अंदर हमने आईडी सिर्फ लगा लिया। कुछ अच्छे स्किल्स शुरू में मिलते हैं, उस दौरान मिलते थे, अब नहीं, वो जमाना नहीं है, ठीक है ना। उस तरह प्लान भी उसी तरीके का था जो। तो मैंने जो है उसके अंदर काम ज्यादा नहीं किया। 1,00,000-2 लाख ट्रोन उस समय जो है मिल गए। फिलहाल अगर आज 1,00,000-2 लाख ट्रोन मिल जाएगा तब भी आज ये 80 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन 2-3 लाख 4 लाख ट्रोन उस दौरान हमने जो है थोड़ा सा, जो भी 10-20 लोग थे उनको बता दिया था। बाकी काम का मूड एकदम बिल्कुल नहीं था, बस दिमाग में यही था कि बस कुछ ऐसा मिले जहां पर पैसा लगा दिया जाए और पैसा बढ़ता रहे, क्योंकि पैसा हो गया था भाई। क्रिप्टो में 50 लाख, 1 करोड़ उस समय था जो है। और फिर इथेरियम का रेट बढ़ने लगा तो और पैसा वो हो गया, क्योंकि इथेरियम आप जानते हैं ना 4 लाख 5 लाख तक गया था। तो फिर वही चीज जो है पैसा कमाने के बाद में भी हमारे दिमाग में आई कि कहीं पैसे को लगा कर पैसे को जो है बढ़ा लिया जाए। लेकिन साथियों इस दौरान जो है देखते देखते ट्रोन चला,
ट्रोन के बाद में मेटाफोर्स कम्युनिटी फिर कन्वर्ट हुई जो है BUSD के ऊपर जो है, BUSD भी मैंने नहीं किया। इस दौरान लगभग 2 साल से ज्यादा का समय निकल गया, और 2 साल के अंदर जो है साथियों, जो भी कुछ हुआ लाडो के पैसे से हुआ, और बाकी का लाडो का पैसा जो है हमने गलत प्लान के अंदर तमाम जहां एंट्री लेकर के, तमाम जहां ट्रेडिंग हो रहा दिमाग लगा करके, ये सब चीजें को कहीं ना कहीं अच्छे ब्लॉकचेन के नाम पर लोगों ने बताया कि हम ब्लॉकचेन बना रहे हैं। खास में इंडिया में ब्लॉकचेन के नाम पर लूट पड़ी हुई है। ब्लॉकचेन का नाम ले लिया तो कोई ना कोई रियल प्लान है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं तो समझते हैं। लेकिन कैसा ब्लॉकचेन है, क्या है, बस वही चीज है कि यहाँ हम लोग कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते नहीं, या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, या इंग्लिश और ब्लॉकचेन की भाषा को नहीं जानते हैं, या टीम की पहचान नहीं है, कुछ भी समझ लीजिए आप। और सबसे ज्यादा ये समझ लीजिए कि कोई भी यहाँ पर अभी सफल नहीं हो पाया इस चीज में, एमएलएम के नाम पर या ब्लॉकचेन के नाम पर कोई भी चीज सही चीज मतलब कि दे ही नहीं पाया, या अपनी कम्युनिटी को पैसा मतलब कि कमा ही नहीं पाया है। जितना मेटाफोर्स ने पैसा लोगों के यहाँ कमवाया हुआ है, बैलेट में लोगों के पास एसेट दिखाया है, या उसको आप मतलब आज भी लिक्विडेट कर सकते हो साथियों, इसका 5% भी लोगों ने पैसा नहीं दिया है, 1% नहीं दिया है। किसको दिया है? गिने चुने 5 से 10 लोग, गिने चुने। पूरी जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों की कम्युनिटी होती है ना, गिने चुने 10 से 15 20 लोग 50 लोग ऐसे लोग पैसा बनाते हैं। तो यानी उसको कौन सा परसेंटेज आप दोगे आप? 5 लाख में मान लो 100 लोग पैसा कमा लिए, क्या परसेंटेज निकल कर आएगा हमको बताइए जरा। 1% आएगा? नहीं आएगा साथियों। जो 0.001%, इनको क्या परसेंटेज दोगे? तो कहीं ना कहीं धोखा और चीटिंग हुआ है लोगों के साथ में। फिर जो है हमारी बात समझ में आई कि अगर हम ट्रोन के अंदर और BUSD के अंदर होते जो है, तो आज इंडिया नहीं कहाँ कहाँ के टॉपर होते, क्या बताऊं। ठीक है, तो ओवरऑल फिर जो है समय आता है, सुनने में आता है कि लाडो सर का मेटाफोर्स लाइव होने जा रहा है। और लाइव होने के जो है 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले हम लोगों को जो है तमाम लोग टच करना शुरू किए। लगभग 2 महीने पहले फोन काफी लोगों ने किया, हमने कहा नहीं यार अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखते देखते काफी लोग फोन करना शुरू कर दिए। 1.5 महीना जब बीत गया जो है, और 1.5 महीना जाते जाते लोगों ने जो है फोन करना बंद भी कर दिया, और दूसरा प्लान बताने लगे। हमने कहा क्या भाई, अभी तो आप मेटाफोर्स के बारे में बात कर रहे थे, PDF आ चुका था साथियों, और मेटाफोर्स में ये पता चल गया था कि मेटाफोर्स जो है अब की बार सिर्फ और सिर्फ एक क्लासिक का प्रोग्राम नहीं रहेगा, जहां पर सिर्फ वर्कर का पैसा कमाते हैं, नॉन वर्कर के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये पता चल गया कि वहां पर जो है स्टेकिंग वगैरह तमाम चीजें और खुद का क्वाइंस, ये सारी चीज लेकर आ रहे हैं। और लॉर्ड लाडो के बारे में पता है पैसा, ये मतलब कि इनका प्रोग्राम बहुत ईमानदार, और मतलब कि पैसा लोग बनाते हैं काम करने वाले और या इन्वेस्टर जो भी हैं। तो ये बातें पहले से पता थी जो है। लेकिन बस एक कमी थी कि हमको जो है, अगर मैं टीम ना बना पाया या बहुत सारे लोग टीम ना बना, हम तो मान लो बना गए लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाते, तो एक ब्लेम सा लगता है। उस चीज से मैं कहीं ना कहीं इनसे, इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा जो है रूबरू नहीं होता था साथियों जो है। तो 1.5 महीना का जब समय बीत गया, तमाम लीडर मुझे जो फोन करने वाले लोग थे कि सर आप मेटाफोर्स करिए, आपका तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था हमने देखा, लेकिन आपकी बार मेरे साथ आइए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ नेटवर्किंग शुरू करने वाले लोग, हमें भी वही लोग प्रमोट करना शुरू कर दिए। लेकिन उनका इस पेशेंस मैं देख रहा था, तो जब मेरा मोटिवेट होने का बारी आया, तब तक उनका मोटिवेशन टूट गया था जो है। 1.5 महीने जाते जाते साथियों, वो लोगों ने मुझे दूसरा प्लान देने लगे, और पता ये लगा कि लाडो सर यार पिछले जो है 4 महीने से डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, और जो है लाइव नहीं हो रहा है। तो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना भी लोग सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये पता है कि लाडो सर को करना है तो करना है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैटर है, कोई जुबान का मैटर नहीं है। क्योंकि एक जरा सा लूप के कारण पूरा सिस्टम, पूरा मतलब कि कम्युनिटी, सबका विश्वास, सबका पैसा लेफ्ट हो सकता है साथियों। जो एक जरा सा बग हो जाए, जरा सा भी जो है टेस्टिंग के अंदर जो है फॉल्स आ जाए जो है, छोटा सा छिद्र भी कहीं भी हो, दिक्कत कर सकता है साथियों जो। तो ये चीज की टेक्नोलॉजी है साथियों, पेशेंस सबके पास नहीं होता है, खासकर एमएलएम वालों के पास बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, क्रिप्टो में जो होल्डिंग का पांव रखते हैं, जो समझ चुके हैं, उनके पास में हो सकता है।
लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने वाले लोग जो बस चवन्नी अठन्नी मिले लेकर भागो वाले हो, ठीक है ना, वो लोग नहीं कर सकते। तो फिर हमने लगभग 15 दिन पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया, और 7 दिन के पहले 29 तारीख को लगभग लॉन्चिंग है जून के अंदर, मुझे 23 तारीख को लगभग मैंने फेसबुक पहली बार डाला कि हम मेटाफोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुराने लीडर्स हैं या नहीं है मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन बहुत लीडर्स जो है हमारे साथ में पहली बार काम करना स्टार्ट किए जो है, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम आपके साथ में होते तो और ज्यादा पैसा यहाँ पर बना सकते थे। जो साथियों, कोई भी इंडिया का लीडर हो, कोई भी, मैं कहता हूं बहुत लोग क्यों के पास में दो झोले होते हैं, एक झोला है अपनी टीम के लिए, दूसरा झोला है दूसरी टीम के लिए। किसी लीडर से आप गलती में किसी यूट्यूबर से बात कर लोगे ना, तो पहले पूछेगा किस टीम से बिलोंग करते हैं आप, बोलेगा इस भी फला की टीम से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने तो यार देखो पार्ट टाइम के लिए एक और चीज मैंने कर लिया है, क्योंकि भाई खर्चे हैं ना, डेली खर्चा लगता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि भाई मेरे ये खर्चे हैं और मेरे खर्चे, अरे भाई मतलब खर्चे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खर्चा देखने वाले लोग साथियों खर्चे देखते रह गए। जिन्होंने अपना पेट बांध करके जो है इस परिस्थितियों से लड़े साथियों, वो बहुत बड़े ओहदे पे गए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बस ये है कि खर्चा है परिवार का, वो लोग छोटे ही जॉब के अंदर जो अपने आप को सेटल कर ले गए। आप बहुत गरीब गरीब लोगों का इतिहास देखेंगे जो है बहुत गरीब थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के अंदर में है, ठीक है ना। तो ऐसे उदाहरण बहुत जगह, जो भी उदाहरण है सब जगह लागू होते हैं। तो जो खर्चे वाले लोग हैं जो है बहुत लोग हैं, वो चले जाएंगे ठीक है, लेकिन साथियों एक बड़ा पैसा देख नहीं सकते हो। साथियों आज मेटाफोर्स ने जो दिखाया है हम लोगों की पोर्टफोलियो, अगर गिरी हालत में आज बात की जाए, गिरी हालत में फिर भी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की पोर्टफोलियो है साथियों। ये सिर्फ और सिर्फ कितने किस चीज का नतीजा है, या बहुत लीडर ऐसे हैं जो कभी 20 लाख 20 इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखे, कभी नहीं देखे 20 लाख कैसा होता है। उनके पास 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस है साथियों जो है। अब हमें से आप में से कोई भी कह सकता है कि नहीं भैया जो है ये पोर्टफोलियो नहीं है। आज भी आपको देखिए ना, तमाम थर्ड पार्टी एक्सचेंजर ओपन हुए हैं, जाकर आप $3 में अपनी कॉइन को बेच सकते हो, बिक रहा है। फिलहाल ये मेटाफोर्स जो है अपना प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा है, प्लेटफॉर्म में मेरा नहीं है, और आपको बार बार आपको जो है ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि आप इसका इस्तेमाल मत करिए जो है। सिर्फ और सिर्फ साथियों लेट होने से आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते हैं। माना कि दिक्कतें हैं, लेकिन साथियों अगर बहुत ऊंचाई पर बहुत दूरी तक जाना है आपको, तो समझिए 4 महीने नहीं कमाया यार, लेकिन आपका अगला 40 महीना सिर्फ और सिर्फ खुशियों का होना चाहिए। जो मेटाफोर्स के अंदर हैं पिछले 1.5 2 सालों से, कभी उनके दिमाग में टेंशन तक नहीं आया। जिस चीज पे हाथ रख दिए माँ कसम वो चीज उनकी हो गई। जिस चीज का मतलब दुनिया में ऐसा मत सोचने लगे, इस बात पर मत जाइएगा कि नहीं, अपने जिस चीज का मतलब जो हमारे लगभग क्राइटेरिया में आता है साथियों जो है, मतलब अगर हम 10 20 हजार की चीज सोचे थे खरीदने थे, डरते थे साथियों ना, हमने 10 लाख की चीज खरीद ली है, इसका मतलब ये है। तो 10 20 हजार का 50 हजार का कोई शॉपिंग करने वाला हो और सोचता हो यार मोटरसाइकिल के लिए 4 महीना 6 महीना 1 साल के लिए प्रिपेयर होना पड़े कि मोटरसाइकिल लेना है तो अगली साल लेना है, साथियों उसने कार खरीद ली है। साइकिल लिए सोचने वाले मोटरसाइकिल खरीद ली है, ठीक है ना। तमाम चीजें अपने खुशियों के हिसाब से बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। जब यहाँ पर आप बात करता है कोई बंदा कि मैंने 25 लाख का घर बनवाया, साथियों सर हो सकता है कोई आदमी के लिए 25 लाख मतलब कुछ ना हो, लेकिन साथियों जिस इंडस्ट्री में हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अमल में 25 लाख का घर नए लोग नहीं बनवाते हैं। लोग शाम को दारू मुर्गा ही मिल जाए साथियों उतने में ही अपने आप को करोड़पति समझने लगते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसकी काली सच्चाई ये है। कोई इस तरह आकर मतलब खुलकर नहीं बोल सकता है, लेकिन ये समझ के चलिए आप इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनको आप टॉप लीडर समझते हो, उनको शाम को दारू मुर्गा अगर मिल जाए तो इतने में ही अपने आप को वो समझ लेते हैं यार इस इंडस्ट्री में आना सफल हो गया जो है।
नहीं साथियों, हम आपको सफल कहते हैं अगर आप यहाँ पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का घर बनवा लेते हो और अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने लगते हो, और आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली, माता पिता हैं, उनको अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हो, ठीक है ना, छोटे बच्चों के सपने को सच करते हो, जिस गुब्बारे को देखकर कहते थे यार ये 50 रुपया, 100 रुपए का गुब्बारा है, इसको मत लो बेटा, ये वाला ले लो, 5 रुपया, 10 रुपया वाला, और अगला बोले कि 100 रुपए का गुब्बारे के लिए चमक रहा है पापा, इसमें लाइट जल रही है, साथियों पलक झपकते अगर उसको क्लिक कर देते हो ना, तो ये सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ा सपना है साथियों। जो है सपना कोई ऐसा चीज नहीं कि एकदम से आपका जो है क्लियर हो जाए, बस बटन दबाओ काम हो गया, नहीं, एक प्रोसेस है। तो साथियों ये मैंने आपको कम से कम 30 मिनट की बातें बताई। मेरे पास में बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बात बताने के लिए एक एक्सपीरियंस है साथियों, क्योंकि एक्सपीरियंस जीत जाता है साथियों। आपको बताएं, जिस महफिल में कोई एक बुढ़ा ना हो साथियों, ये समझ चलिए अगर वो युवाओं की फौज है, तो आप लिख लीजिए वो हार के आएगी और वो टीम जीतेगी जिसमें बुढ़ा रहेगा। ये है पेशेंस की ताकत साथियों। तो मेटाफोर्स के अंदर जो है, अब आप बात आती है कि आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस पे जोर देना है, ज्यादा पेशेंस नहीं बचा है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको मजबूत बनना होगा, अगर बड़ा करना है आपको, तो मजबूत तो बनना पड़ेगा आपको, और जो मजबूत बनेगा वही जीतेगा, ठीक है ना। रियलिटी में आइए, रियलिटी में फंडामेंटल जो कहता है, फंडामेंटल। बहुत सारे लोग मीम कॉइन्स के अंदर जाते हैं और मीम कॉइन्स ही तलाशते हैं, लेकिन उनके पास में $1000 का पोर्टफोलियो नहीं है साथी। लेकिन जो फंडामेंटल में है, फंडामेंटल मतलब जो प्रोजेक्ट काम करता है, वर्क करता है, जिसका विजन हो, जिसके पास प्रोजेक्ट है, जिनको ये विचारधारा पता है कि पैसा बढ़ता कैसे है, पैसा पैदा कैसे होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, एआई क्या है, मेटावर्स क्या है, ठीक है ना, गेमिंग क्या है, प्ले टू अर्न क्या है, और रियल में प्लेइंग। हमारे पास मेटापोस पास टीम है, प्ले कर रही है, दुनिया की टॉप वर्ल्ड लेवल की टीम है। मेटाफोर्स के एडमिन्स ने उसको हायर किया है, मिस्टर लाडो सर ने उसको हायर किया है। उस पर खेल का तमाम चीज आता है, ऐसे नहीं आता है, रियल में आता है साथियों जो है। और डिजिटल दुनिया क्या चीजें हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार किस चीज का है, आपको सिर्फ इतना इंतजार है कि क्लासिक लॉन्च हो जाए, ठीक है ना, और आपका यस सिर्फ का पेयर जो है, मतलब कि अपने डेस्क पे लाइव हो जाए। तो साथियों आज के 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारे पास डेस्क भी नहीं था, साइट पे कुछ नहीं था, लेकिन अभी 20 तारीख को जो है हमारा डेस्क लाइव हो चुका है। लाइव होने के बाद में जो है उस साइट पे हम जाएंगे तो कम से कम डेस्क तो देख पा रहे हैं। और डेस्क की खूबसूरती ये देखिए कि सबसे फेमस पेयर को जोड़ा गया दुनिया में, जो ट्रस्टेड पेयर है, पॉलीगॉन और यूएसडीटी, यानी दुनिया के जो क्रिप्टो के लोग हैं सब लोग इस पेयर को जानते हैं, यानी बाहर की कम्युनिटी भी इस पर आने वाली है। और अभी जब इतना निगेटिव माहौल है, निगेटिव का मतलब कोई आदमी वेट करना नहीं चाहता है, पेशेंस उसके पास में जवाब दे रहा, सब कुछ है, मैं आपका सपोर्ट करता हूं, लेकिन ऐसी कंडीशन में मेटापोस्ट की ताकत देखिए आप। $2 मिलियन, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा ना चाहते हुए इसके अंदर पड़ गया है। तो ये मेटापोस्ट की पावर है। और साथियों मेरा विश्वास ये है कि जैसे ही एससी लाइव होगा साथियों, एससी और यूएसडीटी का पेयर, यकीन मानिए आप, जितना ये लिक्विडिटी है 2 मिलियन, तो हम समझते हैं 2 घंटे भी नहीं लगेगा, हर घंटे 2 मिलियन की, यानी 20 करोड़ की हर घंटे लिक्विडिटी यहाँ प्रोवाइड होगी, या दिन का 2 करोड़ का, दो मतलब दो मतलब 2 मिलियन, 20 करोड़ रुपए का दिन का, मतलब इतना मान चलिए आएगा लिक्विडिटी फुल। और ये बेहतर करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बताई, 7 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया, और आज इंडिया में बड़े बड़े लीडर्स जो है जिनको मैं जानता हूं, वो कहीं ना कहीं तब से 70 प्लान चेंज कर चुके हैं, लेकिन मैं जहां था वहां पर हूं। और मुझे मतलब कि बहुत ज्यादा बोलूंगा तो बड़ा मतलब बहुत लोगों को बेकार लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों जो है आज वो प्लान देने की बात छोड़ दीजिए, मुझसे नजर मिलाने के भी काबिल नहीं है लोग।
जो मुझे प्लान दे रहे थे मेटाफोर्स का, क्योंकि उन्होंने एक गलती किया, सब कुछ मेरे से बेहतरीन काम कर सकते हैं, मेरे से बेहतरीन बोलिका हो सकते हैं, लेकिन साथियों एक चीज उनके पास में नहीं है, रुकना नहीं जानते हैं, पेशेंस नहीं है। तो साथियों आज जो भी कुछ है, मैं एक लीडर के तौर पर पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, पूरे होश हवास में बात कर रहा हूं कि मैं आपके लिए आखिरी दम तक आपके साथ में हूं साथियों, एक लंबे समय तक आपके साथ में हूं। और मैंने एक चीज बताई थी ना कि मैंने बताया 2 प्लान लोगों के पास में है, अपने टीम के लिए वही प्लान, दूसरे टीम के लिए दूसरी प्लान। लेकिन पूरी इंडिया के अंदर कोई भी, बहुत तमाम लीडर मुझसे बात करते हैं, चाहे वो मेरी टीम को छोड़ के चला गया हो, चाहे मेरी टीम का हो या ना हो, कोई भी एक बंदा अगर बता दे ब्रजेश गौतम ने कोई एक प्लान बताया हो साथियों, वो सोशल मीडिया पे आकर मेरे रिकॉर्डिंग को डाल सकता है, मुझे बेइज्जत कर सकता है, मैं उसको अधिकार देता हूं पूरे मंच के सामने जो बता रहा हूं। तो ये जो है जज्बा सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं है, जैसे कोई इंडिया के लिए खेल, वैसे मैं मेटाफोर्स के लिए प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहा हूँ, हर टीम के लिए खेल रहा हूँ, यानी मेटाफोर्स के लिए खेल रहा हूँ। तो यानी मेटाफोर्स के लिए हूँ, तो मेरे लिए जो है मेटाफोर्स ही मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इवन जो भी कुछ आप समझते हो सब कुछ है। तो मैं आपके साथ में हूँ, लाडो सर पूरी तरह समर्पित है, इस चीज को समझिए। और लास्ट टाइम में जब जो है मेटाफोर्स लाइव हुआ साथियों, फिर और फिर 5-7 दिन के लिए जो है और टाइम बढ़ गया, किस लिए? क्योंकि पहले ये प्लानिंग थी कि यूएसडीटी का पेयर के अंदर यूएसडीटी आपको मिलेगी, क्या मैं अनम्यूट हो गया था क्या? जी जी, अनम्यूट हो गए थे आप। हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि 7-8 दिन पहले जो है, ये बात आपने सुनी कि नहीं? 7-8 दिन पहले डाई का पेयर, यूएसडीटी का पेयर नहीं सुनी? मैं अब आपको बता रहा हूँ, 7-8 दिन पहले मेटा फोर्स के अंदर जो है यूएसडीटी का पेयर आने वाला था, पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन 7 दिन के लिए सिस्टम और होल्ड पे चला जाता, 8 दिन के लिए, क्योंकि ये बात सुनने में आई कि यूएसडीटी का सेंट्रलाइज सिस्टम का थोड़ा लफड़ा है, सेंट्रलाइज थोड़ा सा, ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं लग रहा था। और कुछ जहां पर इनका जो है केस वगैरह भी चल रही थी कि भविष्य में इसका पूल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लाडो सर ने 7-8 दिन का और टाइम लिया, क्योंकि और टाइम ले लेते कोई बात नहीं, क्योंकि हमको लंबे टाइम तक मतलब प्लेइंग करनी है, एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो है। फिर जो है यूनिटी को हटा दिया गया साथियों, हम लोगों ने पहली बार डाई को सुना, उस दौरान मेटाफोर्स से जो है डाई ऐड की गई, क्योंकि डाई जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था जो है, इसका मैकेनिज्म जो है, इसके ऊपर कोई ब्लेमिंग नहीं थी, कोई जो है केसेस वगैरह कुछ नहीं थी जो है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है डाई के प्लेटफॉर्म तक जो है साथियों ने सिस्टम दे दिया जो है। तो यानी ये चीज जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं 20 तारीख के बाद में आप लोग काफी होपलेस हुए हैं। तो मैं इस सब चीजों को इसीलिए बता रहा हूं, अपनी कम्युनिटी संभालने के लिए बता रहा हूं कि साथियों अच्छा समय शुरू बस होने ही वाला है। क्योंकि जब जो थोड़ा सा समय बचता है ना, वही हमारे लिए जो है दिक्कत वाला होता है। एक लंबा समय, आदमी को किसी को 1 महीना टाइम दे दो, ठीक है, 25 दिन तक जो है, 20 दिन तक बहुत आराम से वेट करेगा, लेकिन जो 5 दिन होता है ना, उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। वैसे ही आप लोग उस जगह पर खड़े हो, लेकिन साथियों बस यहीं से आपको जोश और जुनून भरना है, ठीक है ना? बिल्कुल अपने आप को कमजोर नहीं समझ, क्योंकि जो यहाँ से जोश जुनून भरेगा, असली माल वही कमाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा आपका रीढ़ कमजोर हो गई, तो समझ के चलिए जो है आपको दवा करानी पड़ जाएगी जो। तो हम लोग अभी कल की डेट में आप लोगों को मैंने शेयर किया है कि जो अपना एचसी और यूनिटी का पेयर है, उसका बहुत अच्छी तरह डिजाइन एक लॉन्च हुई है, डिजाइन, ठीक है ना? वो 30-40 सेकंड का वीडियो है, और इस वीक में लाडो सर आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है हमको कुछ डेट मिले, हो सकता है हमको जो है लाइव का पूरी तरीके से 1-2 दिन के अंदर वो मिल जाए। लेकिन जो साथियों, मैं रियली आपसे कोई झूठ की बात नहीं कि ये मेरा कोई ऐसा कोई मंच है कि मुझे पकड़ के लाया गया, जो चाहो बोल के चले जाओ, ठीक है ना, फिर दोबारा इस मंच पे नहीं आना है।
ऐसा कोई मैं नेता नहीं हूँ, ये अपना मंच है, अपने लोग हैं, डेली आप लोगों से बात होती है, ठीक है ना। हो सकता है किसी का फोन ना उठ पाए बाय डिफॉल्ट, वो अलग की बात है, बाकी सबसे बात होती है, किसी का फोन आया हो तो देर सवेर फोन लौटता भी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैं बोल के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर हमको आना है, ठीक है ना, कि भैया सर आपने क्या कहा था, क्योंकि लोग जुबान पकड़ते हैं, वो लोग भाषा को नहीं समझते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं कि टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। तो साथियों, लाडो सर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं, आज बुधवार है, हो सकता है आज की रात या कल की रात या परसों की रात में कुछ बेहतरीन चीजें हमको मिल जा रही है। और यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन का टाइम भी लिया जाए, ठीक है ना, वो चीजें एकदम फाइनल आप मान के चलिएगा। और मतलब हम लोग बहुत ही अपनी जो है जीत की जश्न के लिए बहुत नजदीक है साथियों। और यहाँ पर आपको जो मजा आने वाला है ना, अगला 5 साल 6 साल 7 साल तक आप बैटिंग करिए, और जितना दिल भर के हो आपके अंदर, जितना जोश जुनून हो, कुछ सब कुछ लगाने के बाद में जितना चाहो उतना माल यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप लोग इस मंच पर आए और मुझे इतना टाइम दिया, मेरी जो है बातों को सुना, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, मेटा फोर्स का के प्रति विश्वास आपका बना रहे, कभी भी डगमगाए नहीं। देखिए बहुत लोग इसमें ऐसे भी लीडर्स हैं जो बड़े लीडर्स हैं, बड़ा पैसा कमा चुके हैं, ठीक है ना, लब लीडर से बात करेंगे वो ना, तो सर देखिए यहाँ पर वो बात ये नहीं करेंगे कितना पॉजिटिव मेटा फोर्स के अंदर हुआ है, वो बात ये करेंगे कहाँ से निगेटिव है। तो साथियों जो है ये सब चीज बंद करिए, जो है अपने आप की पेशेंस की पावर को बढ़ाइए, और मेटाफोर्स जो दिया है और हमें नहीं लगता कहीं मिलने वाला है, या कहीं ढूंढने वाले ढूंढ कर देख लें, वो उनकी मर्जी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगा कि इस मंच को जो है मिस्टर डॉक्टर आजम जी संभालें, और अगर कुछ लोगों को कोई रिव्यू है, कुछ बात है तो कर सकते हैं। शुक्रिया। जय मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लव यू सो मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर चीज आपने बताया। अब हमारे जितने भी पार्टनर हैं इनको ये बात सीखना चाहिए। इस सर का जो एक्सपीरियंस रहा है लाडो सर के प्रति और क्रिप्टो करेंसी के प्रति, ऐसे अभी हमारा भी माहौल पैनिक माहौल चल रहा है, इसमें हमको समझना और सीखना है। सर के नक्शे कदम पे, सर के बातों पे बताए पे अमल करना है। सर ने कितना झेला है, अब आप सुनिए, 1 घंटा लगभग सुन रहे हैं सारे लोग, कितना झेला है, कितने लोग आए, इसमें कर लो वो होगा। सर ये लाडो सर का प्रोग्राम है, इसमें कभी ईट बट हो ही नहीं सकता है। बस आपको पेशेंस बना के रखना है। बस दोस्त वही बताऊं ना, एक जो है कुतिया का बच्चा होता है, एक हाथी का बच्चा होता है। कुतिया का 12 बच्चा होता है तब भी आवाज कम आती है, लेकिन जब हाथी का बच्चा आता है ना मैदान में तो पूरा शोर मचाता है। तो ये मेगा फोर्स है, जिस दिन आएगा लाइव होगा ना, इतना हाहाकार मचा देगा कि जो लोग छोड़ करके गए वो भी लौट के आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच सर। बहुत बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत ही खुशी मिली सर आपको। कोटि कोटि धन्यवाद, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि अब आप बात करते हैं, एक बार बात हो जाती है या आपका ऑडियो वीडियो आता है तो उतना एनर्जी आ जाती है कि साला कोई हमको पीछे नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है एक बार अपना साथ जिनको भी बात करना है सर से, कोई सवाल है तो मैंने सारे लोग का हैंड खत्म कर दिया है, और जिनको बात करना है वो दोबारा से। अच्छा अब्दुल रहमान सर, आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या सवाल है, फीडबैक जरूर दीजिए सर। सवाल के बारे में भी बात करिए और फीडबैक भी बेहतर से बेहतर दीजिए। अब्दुल रहमान सर, आपका माइक अनम्यूट है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा भी यार सब नमस्कार बताया, मैं भाई। अब्दुल रहमान फ्रॉम मुतौला डिस्ट्रिक्ट बिलामपुर से बिलोंग करता हूँ। आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार रहा, लाजवाब रहा। जो हमारे महागुरु मिस्टर विजय सर इतने अच्छे तरीके से बताए समझाए कि आज जो है दिल खुश हो गया। और यही हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु जब भी आएंगे तो एक अच्छा मोटिवेशनल देकर जाते हैं, वो जज्बा भर कर जाते हैं, जिससे हम लोग एक हफ्ता ये तो एनर्जी चलता रहता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर लाडो सर का, शुक्रगुजार हूँ मिस्टर मनोज मौर्य जी का, शुक्रगुजार हूँ मिस्टर विजय सर का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमारे आपके बीच में लाए। शायद अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे आपके बीच में ना आया होता तो शायद जो पहले करते थे वही आज भी करते रह जाते, जो पहले मिलता था वही आज भी मिलता। लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे महान हस्तियों के बीच में मिलकर आज हम लोगों ने मेटाफोर्स को दिल से जान से लगकर कार्य किए, और इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट किए जो सपने में सोच नहीं सकते थे। आज वो मेटाफोर्स के द्वारा हम सारे लोगों को वो चीज मिल गया। तो मैं
यही कहना चाहूंगा कि जिनको लगता है डर, उनका मुश्किल से चलता है घर। जिनको लगता है डर, उनका मुश्किल से चलता है घर। पैसे कमाना हो ढेर, अगर पैसे कमाना हो ढेर, तो बन जाओ विजय सर जैसा शेर। बन जाओ विजय सर जैसा शेर। दोस्तों, हमारे आपके बीच में अभी विजय सर बताएं कि मेटाफोर्स मेरा माँ है, मेरा बाप है, सब कुछ यही है। आज इतने महान लीडर, इतने बड़े लीडर मेटाफोर्स को इतने गहराई से देखे जाने हैं, इतने विश्वास के साथ में आज लगे हुए हैं। अगर हम लोगों में से कोई बदनसीब होगा जो सर के कहने पर, इन्हीं के रास्ते पर अगर नहीं चलेगा, तो मैं ये कहूंगा कि वो दुनिया का बहुत बड़ा बदनसीब होगा। इसलिए जिंदगी में उसको कहीं सिस्टम में कुछ होगा नहीं दोस्तों। होती क्या है कि बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं। जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं दोस्तों, दुश्मन हजार होते हैं। राइट सर। दुनिया में जब आपके पास में पैसा दौलत शोहरत रहेगा, तब तो आपके पास में लोग रहेंगे। अगर ये चीज नहीं रहेगा दोस्त, तो आपको बराबर में भी लोग नहीं बैठाएंगे, कि बराबर में आपको बैठाएं। जब आपका समय सही चलेगा, तब लोग आपको बराबर में बैठाएंगे। जब आपका समय सही आएगा, तो लोग टिकट लगाकर भी सुनने के लिए आएंगे। वह समय लाना है दोस्तों, अपने जिंदगी में लाना है। होपलेस नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है दोस्तों। आज नहीं तो कल ये हमारा सिस्टम ओपन ही हो जाना है। एहसास करिए, दिल से एहसास करिए दोस्तों, जितने आज लीडर इस इंडस्ट्रीज में हैं, लगे हुए हैं, काम किए हैं, एहसास करिए क्या मेटाफोर्स के अलावा आपको इस सिस्टम में कहीं इतना जो आज मिल गया है, क्या अदर सिस्टम में मिला होगा? नहीं मिला होगा दोस्तों। आज जो कुछ भी अगर दिया है, तो मेटाफोर्स ने दिया है। और मैं वादे के साथ में कह रहा हूँ दोस्तों, विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि जो भी कुछ अभी देगा, आपको करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा, खरबपति बनाएगा, जो कुछ भी बनाएगा मेटाफोर्स ही बनाएगा। अंततः दूसरा कोई आपको बना नहीं सकता दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि इस दुनिया में, इस धरती पे आज मेटाफोर्स में ही नहीं अपडेट हुआ है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े धुरंधर लोग असफल हुए हैं। धीरू भाई अंबानी भी असफल हुए हैं, टाटा भी असफल हुए, बाटा भी असफल हुए हैं। सारे लोग गिरे हुए हैं। महानता बार बार गिरकर उड़ जाने में है दोस्तों। गिरे मत रहना, गिरकर उड़ जाना दोस्तों, गिरकर उड़ जाना दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना कहना चाह रहा हूं कि रात की मुट्ठी में अभी सुबह भी है। रात की मुट्ठी में सुबह भी है। शर्त भी है कि पहले तुम जी भर कर अंधेरा तो देख लो। पहले तुम जी भर के अंधेरा तो देख लो दोस्तों। अभी एक हफ्ते का बात है। जो भी असफलता, सफलता, जो भी कठिनाइयां या निगेटिव जो भी हमारे माइंड में आए हैं दोस्तों, या लोगों के माध्यम से मिला है दोस्तों, उसको पहले तुम झेल कर देख लो। मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि जो भी प्रोजेक्ट आपके लाइव होगा, आपके जिंदगी में सिर्फ उजाला ही उजाला आएगा, उजाला ही उजाला आएगा दोस्तों। आज लोग क्यों शिकार हो जा रहे हैं? हिरण की दौड़ने की स्पीड जो प्रति घंटा 90 होती है, और शेर की दौड़ने की स्पीड प्रति घंटा 60 होती है, उसके बाद भी हर बार शेर ही हिरण का शिकार कर जाता है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है, तो डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर वो देखता है, कहीं पकड़ तो नहीं लिया, कहीं पकड़ तो नहीं लेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। हमारे माइंड में वो निगेटिव, जब कोई बार बार प्लान अगर देता है, अगर उस चीज को हम अपने माइंड में बार बार अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां से निगेटिव होना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। कोई बार बार अगर प्लान दे, तो आप शेर जैसा दहाड़ कर बोलिए कि मेटाफोर्स जैसा ना कोई है, ना कोई आया है, ना कोई रहेगा। मैं एक दिन और भी इससे बड़ा, इससे बेहतर कर कर दिखाऊंगा दोस्तों। आप करते रहिए, आप 10 कंपनियां बदलते रहिए, आप 20 कंपनियां बदलते रहिए। ओनली ओनली मेटाफोर्स में रहकर मैं यहाँ से करोड़पति बनकर दिखाऊंगा, लखपति बनकर दिखाऊंगा। और जितने लोग पहले लगे हुए थे, आज वो थोड़ा बहुत अगर काम किए हैं, तो वो 10-5 लाख के मालिक बन गए हैं दोस्तों। तो कमजोर लोग कमजोर नहीं होते हैं दोस्तों, उनकी जानकारियां कमजोर होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, सिस्टम बताते हैं। आप बताइए सर,
गधे को कोई गाय बनाने वाली कंपनी आई है? गधे को कोई गाय नहीं बना सकता है। जितने लोग कह रहे हैं कि इस कंपनी में आपको करोड़पति बना दूंगा, अरबपति बना दूंगा, आप इतना कमा जाएंगे, इतना कमा जाएंगे, वो सब झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। इसलिए कि आज तक दुनिया में कोई कंपनी पैदा ही नहीं हुआ है कि गधे को गाय बना दे। इसलिए आज 14 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास में अगर हम लोग करोड़पति नहीं बन पाए, तो क्या इस प्रोजेक्ट को आज छोड़कर अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे तो क्या हम लोग करोड़पति बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे दोस्तों। हमारे पास में, मेरे सामने भी आया था, और लोग तरह तरह से लोग प्लान कर रहे हैं। नहीं, नए नए कंपनी आप 36 बदल लीजिए, आपके जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। 36 दूना 72 बदल लीजिए, आपके जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो ओनली ओनली सिर्फ मेटाफोर्स हॉलीवर्स में होगा, वरना आपके जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए, अपने किसी मेहनत को बेकार मत मानना। सफलता एक दिन मिलेगी, कभी हार मत मानना दोस्तों, कभी हार मत मानना। ये हमारा हॉलीवर्स बहुत जल्द लाइव होगा। और इसमें देखिए अभी सर जैसे बता रहे थे कि एक हफ्ते का भी, इस हफ्ते में कोई नया अपडेट आने वाला, उसके 2 4 5 दिन और भी लग सकता है। तो जो भी हमारे पास में एक हफ्ता समय बचा हुआ है, ये ईश्वर भगवान लाडो सर हम लोग को एक बहुत बढ़िया अवसर दिए हैं कि एक हफ्ते का भी जो समय है, इसमें जितने हमारे लोग हैं, नए पुराने लोगों से मिलकर, उनसे बात कर कर, उनका वॉलेट तैयार करके, उनके वॉलेट में डाई करवा के, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ सर, जो लोग 6 महीने 1 साल में नहीं कमाए हैं, ओनली सिर्फ 15 दिन 1 महीने में उतना इनकम ले लेंगे। एक हफ्ते का भी समय है, एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, लोगों से मिलकर, लोगों से बात करके, लोगों को मोटिवेट करके ये अपना काम पूरा कर लें दोस्तों, 15 दिन में वो बहुत बड़ा इनकम ले लेंगे। जो इस तरीके से इस व्यवसाय को अपने टीम में मिलकर लोगों से मोटिवेट करके रखेंगे, और लोगों से मिलकर वहां पर अपना जो है पूरा सिस्टम बनवा दीजिए दोस्तों। तो बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए, समय तो काफी हो चुका है, तो मैं अपने बातों को विराम करता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर डॉक्टर आजम जी को। वाए कमांडर स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त सर। वाकई में आपकी बातों ने 4 चांद लगा दिया। और ये गधे और जो है शेर की कहानी बहुत ही लाजवाब। समझने की जरूरत है सर, हमको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। जबरदस्त बात आपने कही कि गधे को कोई शेर नहीं बना सकता है। सही बात कहा सर आपने। हमारे बीच में जो है सुजान हवलदार जी हैं। आपका माइक अनम्यूट है। सुजान हवलदार, चलिए आप कहीं शायद कंफर्ट जोन में हैं। शिवम भैया प्रधान जी हैं शायद, हमें लगता है। हाँ जी आपका सर, माइक अनम्यूट नमस्कार। है। डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त। चलिए चलिए, बेहतरीन होना चाहिए। हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत दिन बात किया नहीं मैंने, और सारे गुरुओं को मेरा फिर एक बार प्रणाम, खास करके BS सर, MK विश्वास जी, और हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर साहब आजाद खान जी। बाकी सर थोड़ा सा ये बात था कि लोग थोड़ा सा परेशान सा हो रहे हैं इस समय, और लोगों को ये हफ्ते हफ्ते बोल बोल के थक गया हूँ। ऐसा ना, कल भी बहुत सारा मैं सर से बात करूं तो कल भी लोग यही कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है, आप अगले हफ्ते कह रहे हो, 10 दिन कह रहे हो, कभी अगले हफ्ते कह रहे हो। ऐसे करके 4 5 महीना निकल गया, तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन फील्ड से ना काफी बातें सुनने मिल रहा है यार। अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार फील्ड वाला का भी सुना रहे यार। तो क्या किया जाए इसके लिए यार, और कब तक खुलेगा? कुछ अनुमान अगर लग जाता तो ऐसे बता दो कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, तुम एक समय बता दो सही है। वो हफ्ता 10 दिन का बता दो ना, तो वो परेशान हो जाते हैं, वही करते हैं यार, वही फोन करते रहते हैं हमें यार। क्या बात है सुजान जी। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अपना अपना जो क्रिएटर है ना, वो जादूगर है, ठीक है ना। वो जो है, ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी ऐसा बताता है 1 महीना 2 महीना, जो बताना चाह रहे हो वो दुनिया पे राज करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। आपको हम बता दें, सिस्टम के अंदर जो दिक्कतें थी ना, वो 4 महीने का समय काट लिए, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी आज भी सब जुड़ी हुई है। और हम लोग लास्ट मुहाने पर अब है। 20 तारीख को हमारा लाइव हो चुका है, जहाँ पर कुछ नहीं था वहां पर जो है अपना पहला पेज लाइव हो चुका है। और इस वीक में लाडो सर स्वयं आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट के साथ में जो है इस वीक में, जी जी। ठीक है ना। आपको आज रात में या कल या परसों 3 दिन के अंदर
आपको बहुत बेहतरीन मतलब चीजें मिलेंगी। और आपको जो है, जो कह रहे हो, ये मतलब हफ्ता हफ्ता सुनते जो है दिल मचल सा रहा है। हो सकता है ये कोई ना कोई ऐसा हफ्ता हो जो लास्ट हफ्ता हो, तो उसके लिए परेशान मत होइए, बस वेट करिए। आज या कल या परसों के अंदर लाडो सर पूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना? जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी प्रधान जी नमस्कार, आपका माइक अनम्यूट है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त मस्त है। आप बताएं सर। क्या चल रहा है सर? बढ़िया है आप लोग? हेलो यस प्रधान जी नमस्कार। इस समय फाग भैया, चल रहा नमस्ते, है। कैसे हैं? अरे सर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया है आप? बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं सर, अभी ऑफिस जाना था, बुला बुला के हम लोग का काम है, वैसे रहता चलो है। ठीक है, एक आध हफ्ते के लिए ससुराल घुमाओ, इसके बाद सिस्टम लाइव होने जा रहा है सब तरीके से। अरे सरकार, अभी तो पूछे हैं एक लोग ना, हफ्ता हफ्ता वो चलो सारी बहुत चीजें। बेहतरीन हो रहा है सर, बहुत बेहतरीन। जो भी कुछ हो रहा है अपने लिए हो रहा है। अगर सिस्टम को जी अपना जी समझ रहे हो और सिस्टम के बारे में जानकारी है और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी है, तो जिन्होंने पेशेंस जी उठाया हुआ है, जिसने दर्द उठाया है, निश्चित तौर पर बड़ा जी पैसा बड़ा सम्मान उसी ने ही कमाया, साथियों, ऐसा है। जी 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 जी। तो सर कैसे क्या मतलब हो जाना है ना इस हफ्ते में, जैसे सारी चीजें वाकई में हफ्ते हफ्ते जो भी बताए ना, सर देखिए, क्लियर कट जो। मैं तो लाडू सर साथ में 2.5 साल से हूँ, ठीक है ना? जी यहाँ जी पर देर होती है पर होती है। जी जी जी। हम लोग मिले थे ना, याद होगा आपको, उस समय भी साइट बंद थी। और जब मीटिंग जी हम लोगों ने किया था, वो 20 दिन बंद हुआ था, 20 दिन। जी 20 दिन साइट बंद थी, इसके बाद भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे। जी 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 और आप घर पे पहुंचे हो उसके 2 दिन 3 दिन के बाद में सिस्टम लाइव हुआ है। जी। तो अच्छा सर, जो लाइव हुआ अभी भी, हम्म, अभी हमारी कॉइन का रेट बहुत कम है, 3 कुछ है देखिए ना? वो थर्ड, देखिए उन्होंने क्या है ना, किसी कोई फ्रेंचाइजी वाला ने उसको किया हो, कोई थर्ड पार्टी है इसने किया हुआ है, ठीक है ना? सर हम तो उस बहुत सिस्टम रुपए तक। सिस्टम का होता तो सिस्टम कहता जाओ भाई सेल करो, सिस्टम मना कर रहा है उसको जो है। जी जी तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा परेशानी हो, ठीक है यार, मुझे पूंजी अपनी बसानी है या विश्वास नहीं है, या हमको आधा तिया मिल जाए, या मेरे काम नहीं चल रहा, तो वो जा करके दूसरे बैलेट पर ट्रांसफर करके अपनी कॉइन को बेच सकता है जो है। लेकिन जी वैसे जी, भी वही जो बात है, मैं भी कह रहा था मैं ना। किसी जैसे मतलब कि जो भी लोग हैं, मैं सिस्टम भी नहीं कह रहा और मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि वहां पर जाइए मतलब सेल करिए या बाई करिए। सेल करोगे तो बहुत कम रेट है, लगभग $3 रेट है। बाई जी करोगे तो वहां पर ऐसा है भाई, कल डेट में सिस्टम कह दे भाई कि वो मेरा, जब मैंने बोला था कि मेरा मेरा प्लेटफॉर्म वो नहीं है, अगर आपने जी बाई किया तो वहीं जाकर सेल करो आप। जी फिर जी। क्या हाँ, होगा? ये हो सकता ये हो है, ये तो सकता है। आपने। जी जी मैंने वीडियो के माध्यम से भी सारी चीजें बताई थी भाई, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो जाकर वहां बेचिए और खरीदिए। जी 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 पेशेंस हो तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है सर अपने इस बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट छोटा मोटा नहीं है। एआई से रिलेटेड सारी चीजें आ रही हैं, एआई संबंधित पूरी दुनिया एआई पे जा रहा है, जी जी। ठीक है ना? डाओ पे जा रहा है। ये जो क्लासिक का सिस्टम है ना, अभी तक इस सिस्टम के अंदर जो है छोटी मोटी बैटिंग करने वाले करोड़ों निकालते हैं, जिस दिन डाओ पे आ जाएगा, डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोमस, मतलब सारे सिस्टम जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों को वोटिंग के आधार पर यहाँ पर फैसले लिए और दिए जाएंगे जो है। जी फिर समझिए जो है कितनी बड़ी चीज होगी, और यहाँ पर हम लोग कितना बड़ा पैसा कमाएंगे सर। एक लंबा विजन अगर आप देख रहे हो कि इसमें 5 साल 6 साल 10 साल के लिए हम लोग हैं, तो 2 4 5 महीने का पेशेंस बड़ा पेशेंस नहीं होता है। यहाँ पर घबराए हुए हुए वो लोग हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं है या कोई विजन नहीं है, और बस वही चीज है कि भैया 2 महीना 3 महीना निकल गया, या 3 दिन साइट बंद हो जाती थी तो हम लोग मान लेते थे अब काम खत्म है, और फिर सरवाइव भी नहीं होता था। ये मल्लम के अंदर जी। 3 दिन साइट बंद हो जाए तो दुनिया का कोई एडमिन उसको सरवाइव नहीं कर सकता, सर, मैं लेकिन इनके ये रोड मैप, नहीं जो उनका रोड मैप था सर, मैं उस हम्म पे जाता हूँ, अगर दिसंबर तक का सारी चीजें थी, जनवरी तक, हमारा जनवरी आज 29 तारीख है, हम्म और मान लीजिए वो हैक तो हुआ था, सारी चीजें थी, अटैक आया था, जो भी था, तो हम्म उसके बाद नए सिरे से चालू किए हैं, तो हम्म उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मतलब एक क्लियर तो नहीं हो पा रहा ना कि कब तक क्या कैसे क्या कुछ। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। जहां पर ये समझ जी चलिए कि 20 तारीख उन्होंने टाइम दिया, 20 तारीख को लाइव कर ले गए ना। आप देखिए ना, जी डायरेक्ट लाइव है और पहला पेयर भी लाइव है, उसमें 20 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी भी चली गई है,
ठीक है ना। इस सिस्टम के प्रति विश्वास है, अगर आप विश्वास की भावना होती तो 20 करोड़ बहुत बड़ी बात होती, 20 रुपया कोई नहीं डालता उसमें। बराबर। हाँ, 20 करोड़ को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा इसमें फंस सकता है या मेरा पोस्ट गलत है, तो कोई 1 रुपया नहीं डालता साथियों। हमारा ठीक सर है मेटाफोर कब तक हमको बाई सेल करने का मौका देगा? सर, लाडो सर ही इस बात अभी जो है हम लोगों को जो चल रहा है, ठीक है ना, हम लोग जिस तरह आपके सवाल इस तरह हम भी सवाल करते हैं वहां पर, ठीक है ना, तो वहां पर डायरेक्टली इस हफ्ते सीधे मतलब कि पूरा सिस्टम को लाडो सर देख रहे हैं, और इस हफ्ते हम लोग के बीच में आने वाले हैं वो, ठीक है ना। जी। हाँ, वो आकर ही जो है जो भी कुछ कहेंगे उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर हो। लेकिन मैं आपको आंतरिक बात बताऊं, चीजें बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। मैं मोटिवेशनल बात नहीं, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, चाहे सिस्टम लाइव हुआ या नहीं हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत नजदीक है हम लोग, बहुत मतलब बहुत नजदीक का मतलब ये समझ चलिए कि बहुत ज्यादा 1 वीक या 2 वीक, बहुत ज्यादा अगर बात किया जाए इस तरीके। और मैं फिक्स टाइम तो नहीं बता सकता क्योंकि जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ जो। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं तो आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। और मिस्टर लाडो क्या करते हैं किसी को नहीं पता। हाँ, हम हाँ, उनसे अनुभव ले सकते हैं कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर टाइम बिल्कुल दे लें तो बिल्कुल, अच्छा करेंगे, ये कर सकते हैं। अच्छा लेकिन करने के लिए ही है, बिल्कुल अच्छा करने के लिए ही हो रहा है। जी जी जी, हम्म। लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मिस्टर लाडो ही बता पाएंगे, है कि नहीं सर? देखिए सर, अपने लिए डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन जब आपके पूरे परिवार की बात आ जाएगी तो आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा जो है। जी जी जहां जी। तक आपका बात होगा तो अपने लिए आप कोई डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जहाँ फैमिली, आपके भाई, आपका परिवार होगा, तो वहां पर डिसीजन सबके हित को देख कर लेना पड़ेगा आपको जो है, किसी को नुकसान भी ना हो, ठीक है ना। जी जी। तो ठीक है सर, लिटिल मोर, थोड़ा सा पेशेंस और हाँ, ओके सर, बाकी ओके सर। मजा करेंगे सर, टेंशन नहीं है, कोई बात की टेंशन नहीं है, अंततः जीतेंगे सर। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक ओके, जय मेटाफोर्स। यू। जय मैडम। सर अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 लोग और हैं, ले लें। ले लीजिए, सबको मिलवाइए सबसे। मिस्टर कमल देव यादव सर, आपका माइक अनम्यूट है। ये हमारे लीडर बहुत ही गजब लीडर है, होनहार लीडर, 16 साल के जवान है। आप इनको सुनिए, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। मीटिंग कैसी रही सर, और थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, और वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आवाज मेरी जा रही है सर? यस सर, कंटिन्यू यस करें। यस, कंटिन्यू। बहुत जबरदस्त मीटिंग रही सर, उम्मीदों से कई गुना ज्यादा। सर ने इथीरियम की बात अपनी बताई, और साथ ही साथ दूसरी बात ये बताई कि काम बोलता है, काम बोलता है। थोड़ा नेटवर्क। अपने आप से सवाल पूछिए, कितना काम हम करते हैं मित्रों। दो चीजें होती हैं, एक होती है एओसी और एक होती है एबीसी। एओसी जो होती है, एरिया ऑफ कंट्रोल, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, और एबीसी जो होती है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। बारिश हो रही है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन एक छतरी लेना, एरिया ऑफ कंट्रोल, ये हमारे हाथ में है। जिस प्लेन में आप बैठे हो उसी प्लेन में हम भी बैठे हैं, उसी प्लेन में ब्रिजेश सर बैठे हैं, और उसी प्लेन में मिस्टर लाडो बैठे हैं। कल्पना करके सोचिए, क्या मिस्टर लाडो हमें और आपको गलत बटन दबाने के लिए कहेंगे? ब्रिजेश सर कोई गलत बटन दबाने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि सब लोग एक ही प्लेन में बैठे हैं। हमारे आपके पास 10,000, 20,000, 5,000 इतनी क्वाइन है, लेकिन ब्रिजेश सर के पास 1.5 लाख प्लस क्वाइन है। सबसे ज्यादा क्वाइन तो मिस्टर लाडो के पास है। यदि क्वाइन का रेट नहीं बढ़ेगा, यदि हमारा नहीं बढ़ेगा, तो क्या मिस्टर लाडो का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा मित्रों। धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सबर
बहुत बड़ी चीज है, जो कर गया वो तर गया। सबर बहुत बड़ी चीज है, जो कर गया वो तर गया। धैर्य रखिए मित्रों। आपने मेटाफोर्स ज्वाइन क्यों किया है? विजन क्या है? ये दाल रोटी कमाने का, 10-20 हजार रुपया कमाने का, 2-4 लाख करोड़ कमाने का बिजनेस नहीं है मेरे मित्रों। ये पीढ़ियों का बिजनेस है। पैसा और समय से मुक्ति दिलाने वाला बिजनेस है। आने वाले पीढ़ियों को पैसे के झंझट से मुक्ति दिलाने वाला पैसा बिजनेस है। धैर्य तो रखना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस को क्यों किया? यदि कारण पता चल जाए तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा। हमने स्टार्ट क्यों किया है? छोटी सी कहानी मुझे याद आती है मेरे मित्रों। एक छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का। वो अपने पिताजी को खाना खिलाता था, रोज खाना खिलाता था, रोज खाना खिलाता था। और खाना खिलाते खिलाते जब काफी दिन हो गया तो उसने अपने मम्मी से कहा कि रोज रोज पापा को खाना खिलाना पड़ता है, रोज रोज वही काम करना पड़ता है, रोज रोज वही काम करना पड़ता है। अब हम खाना नहीं खिलाएंगे। तो उसकी मां ने कहा कि चलो बेटा ठीक है, मत खिलाओ, लेकिन ये तो जान लो तुम्हारे पिताजी जन्म से ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों हुए? जानना चाहते हो? बच्चे ने कहा हाँ मां बताओ। कहे मां ने कही कि जब तुम छोटे थे पिताजी सर्विस किया करते थे, हम लोग किराए के मकान में रहा करते थे, छत की ऊपरी मंजिल में थे। और तुम्हारे जो पिता थे मैराथन के धावक थे, 14 किलोमीटर की रेस करते थे। और एक दिन अचानक मकान में आग लग गई। और जब मकान में आग लग गई तो तुम्हारे पिताजी सोचे कि तुम मेरे पास हो, और हमने सोचा कि तुम पापा के पास हो। और दोनों लोग जब बाहर आ गए तो तुम्हारे पिता ने मुझसे पूछा कि बच्चा कहां है, बाबू कहां है? तो हमने कहा मैं तो सोचा तुम्हारे पास है। आपके पिताजी आग की बगैर परवाह किए तत्काल उस मकान के अंदर चले गए। चले तो गए और कंबल में लपेट करके तुमको नीचे फेंक दिया गया, तुम बच गए। लेकिन तुम्हारे पिताजी निकल नहीं पाए, बुरी तरह से झुलस गए। और आज उनकी ये दशा है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाते। ये रीजन है। अब तुम चाहो खाना दो और चाहे खाना मत दो। बच्चा रोने लगा, कहा मम्मी सारी मैं पूरे जीवन खाना दूंगा पिताजी को। कारण क्या था? रीजन नहीं मालूम था, कारण नहीं मालूम था, इसलिए एटीट्यूड बदल गया था। अपने आप से पूछिए इस मेटाफोर्स को आपने क्यों किया है? 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 घर बनवा लेने के लिए, कार बनवा लेने के लिए, इसके लिए लिया है। ये जिसके लिए लिया है तो तमाम दुनिया में काम है, आप उस काम को कर सकते हैं। अरे मेरे मित्रों, ये जो मेटाफोर्स है ना, आने वाले समय में एक इतिहास आप रच देंगे। मेटाफोर्स मरने के बाद भी आपको अमर कर देगा मेरे मित्रों, मरने के बाद भी आपको अमर कर देगा। यदि मरने के बाद जिंदा रहना है तो 2 काम करना होगा। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख दीजिए या लिखने लायक कुछ कर दीजिए। पढ़ने लायक तो नहीं लिखा जा सकता है मेरे मित्रों, लेकिन लिखने लायक किया जा सकता है। धैर्य रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेटाफोर्स की वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नमन करेंगी, पूजा में आप सबका नाम लेंगी। लेकिन धैर्य तो रखना ही पड़ेगा।
बगैर पेशेंस के कुछ भी नहीं होता। अब जितने लोग महान बने हैं मेरे मित्रों, नहीं हुआ, भले ही बैठे तो टाइम पे देख। सब लोगों ने धैर्य रखा है। तो प्लीज धैर्य रखिए, बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है। चिंगारियां कैसे निकलेंगी? चिंगारियां निकलेंगी, जुनून आएगा जब आप मीटिंग में रहेंगे। यदि आप मीटिंग में नहीं है, मोबाइल फोन आपका है, सुबह से शाम तक चलाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज में लगाते हैं कि नहीं? और जब चार्ज में लगाते हैं तो फिर बात करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग और लोगों से बात करते हैं तो निगेटिव चीजें सुनते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम जब 8 बजे जूम मीटिंग में आते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। और जब हम चार्ज हो जाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि लोग बिल्कुल गलियों में भाग जाते हैं मेरे मित्रों। तो मेटाफोर्स शिद्दत से करिए, तन मन धन से करिए। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास दिलाता हूं कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट 21वीं शताब्दी में कोई नहीं है। ये स्वर्ण अक्षरों से हम सबका नाम लिखा जाएगा। तो थैंक यू सर, इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। मैं कोट कोट नमन करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया सर, यू। जबरदस्त। आपने तो आग लगा दी, आग लगा लो सीने में जब तक लाखना ही नहीं ले गए। और दोस्त सब किसी का मैं हैंडल नहीं ले पाऊंगा, नेक्स्ट वीक लूंगा जो भी सवाल होंगे, या सर से जो है पर्सनली संपर्क करने के, क्योंकि समय काफी हो चुका है। हमने सारे लोग का माइक को म्यूट कर दिया है और अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक को। गुड लक, अब्बा खैर, जय मेटाफोर्स।